हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की मैथ्स विषय की प्रश्नावली नंबर 1.2। ठीक है, 1.1 है, हमने वो सारी पढ़ ली है। अब 1.2 पर चर्चा करेंगे। 1.2 से पहले हमें प्रतिलोम फलन के बारे में जानना होगा। प्रतिलोम फलन, देखिए प्रतिलोम फलन क्या होता है। देखिए प्रतिलोम फलन कब होता है, ये बात भी दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है। यदि कोई फलन एक एक की आच्छादक हो तभी उसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो पहली शर्त हो गई ये कि फलन का कैसा होना जरूरी है, एक एक ही आच्छादक। मतलब यदि आपको प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है तो फलन का एक एक ही आच्छादक होना बहुत जरूरी है। एक एक ही आच्छादक आप जान चुके हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। एक फलन है ए से बी में परिभाषित है। ठीक है, एक नियम जिसको हम f कह रहे हैं, ए से बी में परिभाषित है। इसके पास 1 2 3 4 एलिमेंट अवयव है। यहाँ a b c d और e है। ठीक है, तो ये फलन है वो किस से किस में परिभाषित हुआ, a से b में परिभाषित हुआ। ठीक है, मान लो इनकी प्रतिबिंब इस प्रकार बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको क्रमित युग्म में कैसे लिखेंगे, f। ठीक है, एक का प्रतिबिंब क्या है, a, 2 का b, 3 का C और 4 का क्या है, D है। ठीक है, ये आपका फलन हो गया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, यदि प्रतिलोम फलन है, अब ये एक एक ही आच्छादक है कि नहीं है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए, एक का एक के साथ है, एक एक ही है। क्या ये आच्छादक है? आपको परिभाषा आनी चाहिए। क्या ये आच्छादक है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, B का एक अवयव E है, वो खाली बैठा है। हमारे आच्छादक की परिभाषा होती है कि जो हमारा सह प्रांत है वो सह प्रांत किसके बराबर हो जाना चाहिए, परिसर के। देखिए, इसकी परिसर क्या है, ए बी सी डी है, जबकि सह प्रांत क्या है, ए बी सी डी ई है। तो ये आच्छादक नहीं है, एक एक ही जरूर है, तो इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि इस ई को मैं हटा दूं तो ये अब एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, अतः इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो दिमाग में इसको सेट कर लें, यदि किसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना है तो सबसे पहली शर्त है उसका एक एक ही आच्छादक होना आवश्यक है। एक एक ही आच्छादक। पहले आपको सिद्ध करना भी पूछ सकता है कि फलन है वो एक एक ही आच्छादक है, सिद्ध कीजिए, फिर उसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हम इसको भी सीखेंगे, पहले बेसिक समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये f है, f इनवर्स क्या होगा, देखिए यहां से यहां ये जो नियम चलेगा उसको हम बोलेंगे f इनवर्स। ठीक है, तो f इनवर्स कहां से कहां हो गया, देखिए b से a में हो गया, b से a में। तो आप देख रहे हैं जो पहले यहां पर क्या था, ये परिसर था। ठीक है, और ये आपका क्या था, प्रांत था। तो आप देखिए, यदि f में जो प्रांत था, ठीक है, f इनवर्स में वो क्या बन गया है, परिसर बन गया है। और जो परिसर था यहां पर वो क्या बन गया है, प्रांत बन गया है। इस बात को भी आप नोट कर लें, बदल जाते हैं ऐसे। अब पहले हम मान किसका रखेंगे, y वाले का। ठीक है, तब हमें x मिलेगा। इसका मतलब, ठीक है, a का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ, b का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ, c का किसके साथ, 3 के साथ, और d का किसके साथ है, 4 के साथ। इस प्रकार ये बेसिक चीज आपके 11वीं क्लास में भी थी, तो इसको आप गौर से समझिए। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है इनवर्स फलन का वो क्लियर हो जाएगा। तो ये इनवर्स फलन है। अब देखिए, हम फलन को यदि इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, ए बी कोलन का चिन्ह, ए एप्सिलॉन एक्स और बी एप्सिलॉन वाई। तो एफ इनवर्स को किस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, बी ए कोलन का चिन्ह, या फिर ये वाला चिन्ह भी लगा सकते हो आप, इसी को कोलन का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, ए तो एक्स से आएगा,
और बी किससे है, वाई से, चेंज नहीं हुए हैं। लेकिन आप खुद देखिए कि आप स्टार्ट कहां से करेंगे, वाई से करेंगे। हमें यदि इनवर्स फलन की परिभाषा देनी है तो हमें वाई पर बैठना पड़ेगा, मतलब बी से स्टार्ट करके ए की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे हमें आच्छादक फलन में सिद्ध करने में आएगा। तो इस चीज को आप भी समझ लीजिए, ये इसका शॉर्ट रूप है, हो गया। इस देखिए आप यहां अंतर है, यही इनवर्स है बस, बी ए, तो पहले बी का मान फिर ए का मान। तो फलन को समझने के लिए दो एग्जांपल हैं आपके पास, एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8। देखिए f फलन है वो r से r में है, fx बराबर दिया हुआ है, तो आपको f इनवर्स 8 तथा f इनवर्स 9 का मान ज्ञात करना है। देखिए आप समझिए, यहां से यहां, तो आपको f इनवर्स इसका मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए f इनवर्स ये y का मान है, तो बराबर में क्या आएगा, x आएगा। तो हमने मान लिया, माना f इनवर्स 8 बराबर x। तो आप देखिए इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो fx बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ऊपर देखिए fx बराबर क्या दिया हुआ है, इसका मतलब बराबर होगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 माइनस 8 कितना हुआ, 1 बराबर 0। इसके गुणनखंड हो नहीं रहे हैं तो हम सीधे ग्रहाचार्य से सोल्व कर लेते हैं इसको। तो x बराबर, ठीक है, क्या आएगा, माइनस बी से, ठीक है। तो b का मान कितना है, 5, तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट, ठीक है, b का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 a कितना है, 1, और b जो c है वो c कितना है, 1 है, बट्टा 2a। तो ये इसका मान आ गया। इसको सोल्व कर लिए तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 कितना हुआ, रूट 21, तो रूट 21 बटा 2। तो ये इसके दो मान आ गए, ठीक है, प्लस माइनस है तो दोनों। ऐसे ही f इनवर्स 9 के लिए लिख लीजिए, मान लिया f इनवर्स 9 बराबर क्या है, x है, ठीक है। तो fx बराबर क्या आया, 9, fx बराबर 9 आया। आप रख दीजिए fx, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 9, ठीक है। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया, और यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0 है। तो एक तो x बराबर 0 हो गया और एक x बराबर कितना आ गया, माइनस 5। तो देखिए x बराबर आया है, इसका मतलब x तो आपने इसी को माना है ना, इसका मतलब यहां पर इसको लिख दीजिए, f माइनस 8 की वैल्यू है, ये क्या है, माइनस 5 प्लस माइनस रूट 21 बट्टा 2, ठीक है। और ऐसी f इनवर्स माइनस 9 की वैल्यू है, f इनवर्स, ठीक है, 9 की वैल्यू है 0 और माइनस 5, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया। ऐसा का ऐसा इजी सवाल यहां पर है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये फलन r से r में है, देखिए फलन r से r में है, नोट कर लीजिए इसको। fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो f इनवर्स, तो मान लिया, माना f इनवर्स माइनस 5 बराबर x, तो fx बराबर क्या हो गया, ठीक है, fx बराबर हो गया माइनस 5। तो देखिए यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है fx का मान, माइनस 5, तो ये इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, माइनस 6। अब एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 6, आप खुद सोचिए, क्या एक्स स्क्वायर बराबर कभी माइनस 6 आ सकता है, स्क्वायर किसी का वर्ग कभी ऋणात्मक हो सकता है, क्या ये वास्तविक संख्या है, नहीं है, ये एक काल्पनिक संख्या है। एक्स बराबर क्या आएगा, रूट में माइनस 6, रूट में माइनस 6, और रूट माइनस 6 कैसा है, नोट इन आर, मतलब ये रूट में माइनस 6 है, वो विद्यमान नहीं किसमें, रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में नहीं होता, ये काल्पनिक संख्या है। और वहां हमारा देखिए r से r, वास्तविक से वास्तविक, इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, f इनवर्स जो माइनस 5 है उसको हम लिखेंगे फाई, क्या लिखेंगे, फाई, ठीक है, समझिए। फाई मतलब रिक्त समुच्चय है, कोई भी अवयव इसके पास नहीं है। एक और है, माइनस 26 है, मान लिया हमने, माना इसको भी, ठीक है, बराबर x, तो fx बराबर क्या हो गया, 26 हो गया। अब आप वैल्यू रख दीजिए यहां पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 26, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ठीक है, एक इधर गया तो 25, तो x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 5। तो f इनवर्स 26 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, -5 और +5,
तो ये आप समझ लीजिए। ऐसा सवाल पिछले से ये जो साल था उस 2019 में पूछा गया था, 1 नंबर का सवाल आता रहता है ये, तो आप इसको समझ लीजिए शॉर्ट तरीके से, ऐसे अच्छे से वापस आप मान निकालना जब आपसे इनवर्स में पूछे तो। ये महत्वपूर्ण सवाल है, f फलन है वो r से r में fx बराबर x की क्यूब प्लस 2, तो सिद्ध कीजिए कि f एक की आच्छादक है। ठीक है, पहले हम एक की आच्छादक सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम एक की सिद्ध करते हैं। देखिए समझिए एक की, ठीक है। देखिए एक की सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए, आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा ढंग से समझिए। आपको परिभाषा आती है x1 x2 अपसाइलन r, r मतलब जो ये प्रांत है, दोनों एक जैसे हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं है। हमने दो अलग अलग अवयव है वो लिए हैं, x1 और x2 है वो प्रांत से हैं। देखिए ये आपका प्रांत हो गया और ये आपका सहप्रांत या परिसर, मान लीजिए परिसर हो गया। ठीक है, यदि आपने यहां पर अलग अलग लिए हैं तो इनका प्रतिबिंब भी अलग अलग होना चाहिए, तभी एक ही होगा। यदि दोनों अलग अलग हैं, हम यह प्रतिबिंब एक मानकर चलेंगे। ठीक है, दोनों का प्रतिबिंब एक मानकर चलेंगे, तब ये अवयव भी यदि बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि एक का एक के साथ ही है। और यदि हम इन दोनों को बराबर मान के चलें और वहां से भी ये जो अवयव है वो अलग अलग आ जाए, इसका मतलब यदि इसको हम एक मानकर चलें और ये दोनों अलग अलग आ जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो गया। इसका मतलब ये एक की नहीं बहु एक की है। तो इसको समझिए, हमने दो एलिमेंट मान लिए हैं x1 x2 अपसाइलन r, r प्रांत है। ठीक है, यहां यदि अलग अलग दिया हो तो वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए तब हमने माना कि f(x1) मतलब y। ठीक है, जब हम x1 की वैल्यू रखेंगे, f(x1) किसके इक्वल है, f(x2) के इक्वल है। मान लिया हमने, माना। ठीक है, यहां जो प्रतिबिंब बन रहे हैं दोनों एक ही है। ठीक है, f(x1) वैल्यू रखिए जरा x1 में, यहां पर क्या आएगा x1 की क्यूब प्लस 2, यहां क्या आएगा x2 की क्यूब प्लस 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया x1 की क्यूब बराबर x2 की क्यूब। ठीक है, अब आप सोचिए कि x1 की क्यूब x2 की क्यूब के बराबर है, क्या अलग अलग संख्याओं के घन भी अलग अलग होते हैं। यह बात तो आप जानते हैं कि अलग अलग संख्याओं के घन अलग अलग होते हैं। यदि आप ऋणात्मक ले तो उसका ऋणात्मक होता है। इसका मतलब यदि दोनों के घन बराबर है, इसका मतलब संख्याएं भी बराबर है। यदि आप 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 2 का घन करेंगे तो ये 8 आएगा, यहां -2 का घन -8 आएगा। देखिए -2 का आपको क्यूब करना है तो -2 गुणा -2 गुणा -2, तो ये क्या आएगा -8 आएगा, ना कि 8। यदि यहां पर स्क्वायर होता ना तो तब ये बराबर भी हो सकते थे कि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो दो अलग अलग प्रतिबिंब का एक ही क्या बन जाता, दो अलग अलग अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन जाता, तो वो फलन कैसा नहीं होता, एक ही फलन नहीं होता। मतलब जब स्क्वायर वाला बचेगा तो एक ही फलन नहीं होगा। लेकिन ये x1 बराबर x2 होगा तभी संभव है, ये तभी संभव है। अतः दिया गया फलन क्या है, फलन एक ही फलन है। ठीक है, x1 x2 अपसाइलन r के लिए। ठीक है, जो प्रत्येक मान है ऐसे चिन्ह से हमें, तो आप ये समझ गए। अब हम सिद्ध करते हैं आच्छादक। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज इसलिए कि यहां ऊपर एक देखिए, ये प्रतिबिंब, ये y के मान है। यदि इन दोनों को आप एक मान रहे हैं तो ये दोनों भी एक आ जाने चाहिए। आगे कि नहीं आगे? इसका मतलब एक का प्रतिबिंब एक ही है, एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, इसका मतलब एक ही है। अच्छा था, देखिए माना fx बराबर y, तो f इनवर्स, ठीक है, y बराबर क्या आ गया, x आ गया। अब आपको वहां पर जो फलन दिया है fx बराबर, देखिए आप क्या दिया है x की क्यूब प्लस 2 दिया है। आप इसको समीकरण नंबर चाहे तो 1 कह सकते हैं, तो यहाँ fx बराबर रख सकते हैं, तो x की क्यूब प्लस 2 बराबर y दिया है। आप आच्छादक की परिभाषा जानते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। इसका मतलब हमें y से लीड करना है, y से x की तरफ देखना है। ठीक है, तो आपको
फलन किस में बदलना होगा, आपको y के पदों में बदलना होगा, मतलब x के बराबर में लाना होगा। तो आप चेंज करिए इसको, तो देखिए x की क्यूब बराबर क्या आ गया, y माइनस 2। आपको x लाना है तो यहाँ पे क्यूब हटानी पड़ेगी, तो घात में 3 का भाग दे दिया तो इधर भी 3 का भाग जाएगा, 1/3, ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर आ गया y माइनस 2 की पावर 1/3 आ गया। अब आपका फलन है वो x में बदल गया है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। जैसे आप y बराबर लिखते हैं तो अब वहां से आप पुट कर सकते हैं मान। यहां से देखिए आप इसको आप समीकरण 2 कह दीजिए, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो देखिए क्या होगा, f इनवर्स y बराबर y माइनस 2 की पावर 1/3, ये आपका बन गया, ठीक है। इनवर्स फलन जब आप निकालेंगे ना, प्रतिलोम फलन, तो इतना ही आपको करना होता है। यहां पर स्वैच्छिक अचर x रख देते हैं तो वो प्रतिलोम फलन आ जाता है। तो देखिए अब आपको आच्छादक सिद्ध करना है, ठीक है। अब आप y का मान रखिए, वहां पर y का मान मतलब यहां से मान रखिए, तब x आना चाहिए, तब x आना चाहिए। पहले आपको फलन बदल लिया, y में बदल लिया, हम यहां पर पहुंच गए। y में बदलने का मतलब है हम यहां पर पहुंच गए। f इनवर्स, यदि इधर से इधर f है तो इधर से इधर क्या होगा, f इनवर्स होगा, तो यहां पहुंच गए हम। अब आप मान रख दीजिए यहां से y का मान क्या है, x की क्यूब प्लस 2 है, ठीक है। मान रखेंगे x की क्यूब प्लस 2 माइनस 2 की पावर 1/3, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया, x की क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x। यदि आप y रखते हैं तो x आ रहा है, इसका मतलब y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि सह प्रांत बराबर हो गया किसके, परिसर के। ये आपको बहुत लिखना है, नीचे ध्यान रहे, ठीक है, ठीक है। y एप्सिलॉन r के प्रत्येक मान के लिए दिया गया फलन आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक है। अब देखिए प्रतिलोम कैसे निकालेंगे। प्रतिलोम निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रतिलोम, ठीक है। मान लिया fx बराबर क्या है, y है, वो उतनी प्रोसेस, तो x बराबर क्या होगा, f इनवर्स y होगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1, fx बराबर दिया क्या है, ठीक है, fx बराबर दिया क्या है, fx बराबर दिया है x की क्यूब प्लस 2, fx आपने y माना है तो y बराबर क्या हो गया, x की क्यूब प्लस 2। आपको तो चेंज करना है तो y माइनस 2 बराबर x की क्यूब, तो क्यूब में चेंज करें तो y माइनस 2 की पावर 1/3 बराबर क्या आ गया, x आ गया। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए जरा, f इनवर्स y रख सकते हैं इसकी जगह, क्या आ गया, y माइनस 2 की पावर 1/3, और स्वैच्छिक अचर में लाएंगे तो f इनवर्स x माइनस 2 की पावर 1/3। तो ये आपका क्या आ गया, प्रतिलोम फलन आ गया। तो ये सवाल, बड़े से बड़ा सवाल इस प्रश्नावली में यही है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एक एक की आच्छादक सिद्ध करना अच्छे से समझ लीजिए। आप इस एग्जाम्पल को 2 बार आप रिपीट करके देखें। देखिए ये वाला सवाल अभी जो एग्जाम हुआ 2020 का, उस बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का सवाल पूछा गया है, ये पहली प्रश्नावली से। अब देखिए कितना आसान सवाल है यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। देखिए पूछा है कि f और g 2 फलन दिए हैं, आपको गोफ इनवर्स, ठीक है, बराबर सिद्ध करना है f इनवर्स और g इनवर्स, ठीक है। संयुक्त फलन और इनवर्स दोनों आने चाहिए आपको, तभी आप सिद्ध कर पाएंगे। तो देखिए पहले हम ले लेते हैं LHS, ठीक है, पहले LHS लेते हैं। LHS लेने पर तो LHS में हमें गोफ इनवर्स ज्ञात करना है, इसका मतलब पहले हम गोफ इनवर्स ज्ञात करते हैं। और देखिए परिभाषित है कि नहीं है, देखिए फलन f, देखिए आप समुच्चय है ना, उप समुच्चय है तो परिभाषित है, और किस से किस में परिभाषित है, Q से Q में परिभाषित है, G F X लिखेंगे, ठीक है। देखिए fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है 2x, तो आप g में 2x रख दीजिए, यहां पर x के स्थान पर 2x रखेंगे तो 2x प्लस 2 आ जाएगा। ये आपका गोफ, ठीक है, x आ गया q से q में, ठीक है। अब आपको इसका इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। माना जो गोफ x है वो किसके बराबर है, y के बराबर है, तो x बराबर क्या होगा, गोफ इनवर्स y होगा, ठीक है।
देखिए यहां से, अब इसको भी इसको आपने y मान लिया है तो यहां रख दीजिए y बराबर 2x प्लस 2। तो इसको चेंज करिए, क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, y माइनस 2/2 ये आएगा। देखिए x बराबर क्या आ गया, y माइनस 2/2। यहां पर देखिए x बराबर क्या है, अब देखिए गो इनवर्स y बराबर क्या हो गया, y माइनस 2। और इसको स्वैच्छिक अचर में यदि लिखें, स्वैच्छिक अचर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, गोफ, ठीक है, इनवर्स x माइनस 2/2। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई, इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको f इनवर्स निकालना है। अब देखिए इसको तो आप देखते ही निकाल सकते हैं, f इनवर्स मान लिया, माना fx बराबर y, तो x बराबर क्या आ गया, f इनवर्स y, और fx बराबर क्या दिया हुआ है, 2x, तो 2x बराबर y, तो x बराबर क्या आ गया, y/2। तो f इनवर्स y बराबर क्या आया, y/2, y/2 आ गया। ऐसे ही आपको g इनवर्स निकालना है, मान लिया, माना gx बराबर क्या, y। जब आप अच्छा अभ्यास करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, g इनवर्स y। अब आप देख लीजिए वहां पर क्या है, x प्लस 2, ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे आप, x प्लस 2 के y लिखेंगे, y। तो अब x बराबर क्या आ गया, y माइनस 2। यहां से x देखिए तो g इनवर्स y बराबर क्या आ गया, y माइनस 2, यहां और यहां। इनका संयुक्त फलन ज्ञात करें, और ये सब q से q में है, ये आपको टेंशन है नहीं, q से q में है। तो अब इसका क्या करना है आपको, f इनवर्स o g इनवर्स, ठीक है, तो f इनवर्स, ठीक है, g इनवर्स x लिखेंगे आप, g इनवर्स, ठीक है, स्वैच्छिक अचर में इसको बदलेंगे तो x बराबर क्या लिख देंगे, x माइनस 2, और इसको स्वैच्छिक अचर में बदलेंगे तो x बराबर क्या लिख देंगे, x/2। देखिए रख दीजिए f इनवर्स, g इनवर्स x की वैल्यू क्या है, x माइनस 2, ठीक है। आपको f इनवर्स में x माइनस 2 रखना है, देखिए, ठीक है। f इनवर्स कहां गया आपका, ये f इनवर्स x है, f इनवर्स x, यहां पर x की जगह आपको x माइनस 2 रखना है, तो x माइनस 2 रखेंगे तो x माइनस 2/2 आ गया। ये समीकरण नंबर आपकी क्या होगी, 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 देखिए आप, क्या बराबर नहीं है, बराबर है, यही आपको सिद्ध करना था। अतः गोफ इनवर्स x बराबर है किसके, f इनवर्स o g इनवर्स x के। ये आपका सवाल सिद्ध हो गया, और ये 2 नंबर का सवाल आया था। इस बार पेपर लेंथी था तो बड़े बड़े सवाल डाले थे 2 नंबर में भी, हालांकि ये 3 नंबर का सवाल है, लेकिन फिर जब अच्छा अभ्यास हो तो आप इसको सीधा लिख सकते हो। जैसे f इनवर्स x, जो बच्चा अच्छा अभ्यास करेगा बट्टे में उसको पता है कि 2 जाएगा तो x/2, ऐसे ये माइनस में जाएगा तो x माइनस 2। तो जब अच्छा अभ्यास हो फिर संयुक्त फलन, तो आप इसके स्टेप कम कर सकते हो, टाइम बच जाएगा। तो ये आपके जो एग्जाम्पल हैं 1.2 के पूरे हो गए हैं। अब आप सवाल बनाएंगे 1.2 के, और 1.1 में जो समस्या है ही नहीं 1.1 में, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अभी इसके बाद में भी समस्या आती है तो आप जरूर मैसेज करिए, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और पढ़ाई में जुट जाइए अब, क्योंकि आपको जो फीलिंग आ रही है अभी देखो माहौल ऐसा है कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि एग्ज़ाम है वो 2030 या 32 तक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम 2021 में और मार्च के महीने में होगा। 12वीं क्लास का एग्ज़ाम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बेस पर ही अदर जो एग्ज़ाम होते हैं आगे के होते हैं। आप देख लीजिए ऐसी विकट परिस्थितियां रही, फिर भी 12वीं क्लास के एग्ज़ाम हुए। सीबीएसई बोर्ड में आपको कुछ वहम होगा कि 12वीं क्लास के एग्ज़ाम नहीं हुए। 12वीं क्लास के एग्ज़ाम वहाँ पर 90% हो रखे थे, कुछ ही एग्ज़ाम बचे हुए थे, इसलिए उसका मूल्यांकन पहले वाले एग्ज़ाम के आधार पर हो जाएगा। तो इस वहम को हटा दीजिए और पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और सिलेबस भी वही कटेगा जो एग्ज़ाम में पहले भी नहीं आता था। तो कुछ बच्चों को ये है कि आधी किताब हो जाएगी, बस 3 पन्नों की किताब पढ़नी है। अरे नहीं, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें तो काट नहीं सकते, गैर जरूरी चीज़ें ऐसे ही एग्जाम में नहीं आती थी। तो आप इस वहम को दूर कर दीजिए। धन्यवाद।